हाय एवरीवन। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सेल के बारे में, जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, कोशिका सेल पे बात करेंगे। ग्रुप डी एग्ज़ाम नोट्स एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, इसका नोट आप बना सकते हैं। पहले हम कोशिका की बात करते हैं, खोज और इतिहास की। ठीक है, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। कोशिका की खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, है ना। जीवित कोशिका, जिसको हम लोग बैक्टीरिया प्रोटोजोआ बोलते हैं, को सबसे पहले जो है एंटोनी वॉन लीवनहॉक के द्वारा जो है इन्होंने देखा था, आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर है कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, सेल थ्योरी जो है स्लाइड और स्वान ने दी थी। ये बार बार पूछे जाने वाली क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। ठीक है, याद कीजिएगा कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। जी, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया की जो सबसे पहले तो देखा था वो क्या है, ल्यूवेनहॉक। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी, स्लाइड और स्वान ने। ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ये क्या होता है, प्रत्येक कोशिका पूर्व विद्यमान कोशिका से उत्पन्न होती है ना। इसको हम बोलते हैं ओमनिस सेलुला ए सेलुला का सिद्धांत जो है रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ठीक है, ओमनिस सेलुला ए सेलुला जो सिद्धांत है उन्होंने, ये किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ठीक है, महत्वपूर्ण कोशिकांग देखते हैं ऑर्गन सेल्स के बारे में। ये भी बहुत बार पूछा गया है। आत्मघाती सेल थैली जो है सुसाइडल बैग लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका का रसोई घर जो है वो हरित लवक, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो है बीवीआई है, ये बार बार पूछी जाती है। ठीक है, सुसाइडल बैग जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर जो है हरित लवक को कहा जाता है। अगर देखिए राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस का स्थल है। इसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस का स्थल माना जाता है। इसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल जिसे कहते हैं, मुख्य रूप से सेलुलस की बनी होती है ना। आपसे पूछा जा सकता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। गोल्जी तंत्र, गोल्जी एपरेटस जो है प्रोटीन की पैकेजिंग और संशोधन करता है। ठीक है, तो ये था कुछ आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब अगला देखते हैं कोशिका संरचना और कार्य। ठीक है, कोशिका के भीतर द्रव को कोशिका द्रव्य हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका के भीतर के द्रव को, केंद्रक के भीतर के द्रव को हम लोग केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, एक कोशिका के भीतर के द्रव को क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य। केंद्रक के भीतर के द्रव क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, ये लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य है ना, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा। जंतु कोशिका में विभाजन के लिए सेंट्रियोल सहायक होता है। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के लिए सेंट्रियोल सहायक होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR जिसे बोलते हैं। ठीक है, स्मूथ एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड क्या लिखा हुआ है, संश्लेषण और डिटॉक्सिफिकेशन लीवर में मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड संश्लेषण और डिटॉक्सिफिकेशन लीवर में मदद मिलता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं। पादप बनाम जंतु कोशिका,
केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और बड़ी राजधानी हम लोग वैक्यूल बोलते हैं इसको, ठीक है। मैच्योर आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। मैच्योर जो आरबीसी होता है इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी अपना स्वयं पाया जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग जो है राइबोसोम है, याद रखिएगा, सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है। निर्जीव भाग कोशिका भित्ति कहलाता है। शोषण स्थल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर नोट बनाएं और इसको बार बार रिवाइज करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।